इच्छा एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में इससे आगे की सभी क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिया था, तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल 0 है। तो हमें P/Q के रूप में इसे व्यक्त करना है। सो आवर थर्ड क्वेश्चन इज नाइन्थ प्रश्नावली एक 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर क्वेश्चन है 0.001 और यहाँ पे 3 संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी कि 001 पे बार लगा हुआ है। सॉल्व, इसे हम x के फॉर्म में मान लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे माना x बराबर 0.001 001 001 और डॉट डॉट डॉट। चूँकि 001 के ऊपर में बार लगा हुआ है, इसीलिए संख्या बार बार रिपीट होता चला जाएगा और इससे समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ पे 3 संख्याओं के ऊपर में बार लगा हुआ है, तो दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर x की गुणा 1000 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x इक्वल 0.001 को करेंगे 1000 से तो ये हो जाएगा 1.001 001 001 और इस तरह से चलता जाएगा। इससे हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 2 में 1 घटाने पर समीकरण 2 में 1 घटाने पर समीकरण 2 है 1000x बराबर में 1.001 001 001 डॉट 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 और समीकरण 1 है x इक्वल 0.001 001 001। देखिए समीकरण 2 में हम समीकरण 1 को घटा रहे हैं, तो यहाँ पे 1 - 1 करेंगे 0 आएगा, फिर 0 - 0 0, यहाँ भी 0 0 0 0 0, इस तरह से 0 0 यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट और यहाँ पे 1। अब इस तरफ 1000x में x घटेगा तो ये बचेगा 999x बराबर 1। तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/999 यानी कि 999 और ये P/Q के रूप में हम लिख चुके हैं, तो यही क्या हो जाएगा आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन। 0.99999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या हम लोग सच में इसके उत्तर से आश्चर्यचकित हैं क्या। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 0.99999 दैट मीन्स ये है 0.9 के ऊपर में बार, 9 के ऊपर में बार। हम इसे x के फॉर्म में मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व माना x इक्वल 0.9999, यहाँ पे जितना सारा 9 लिख सकते हैं और ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब एक संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है तो दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और 0.999 को 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9.9999 इससे हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 2 में 1 घटाने पर, समीकरण 2 में 1 घटाने पर समीकरण 2 हमारे पास है 10x इक्वल 9.9999 और समीकरण 1 हमारे पास है x इक्वल 0.999 इससे घटाने पर देखिए 9 में 9 जाएगा तो यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ भी 0 0 0, और यहाँ पे 9 में 0 घटेगा तो 9 ही रहेगा। अब यहाँ पे बराबर किस बटे 10x में x जाएगा तो यहाँ पे 9x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगा 9, और ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल किस बटे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे बाय में 9 आएगा, यानी कि 9 के बट्टे में 9 आएगा, जो कि 1 के पहले से कट जाएगा, बिल्कुल सॉरी 9 के पहले से एक बार में कट जाएगा, तो 9 एकम 9 और यहाँ भी 9 एकम 9, 1 के बट्टे में 1 आ रहा है, मतलब 1 के बराबर आ रहा है। तो अपने उत्तर से सच में हम लोग आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या थी और कट के 1 आ गया। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। हमें 1 को 17 से भाग करना है, चलिए करते हैं। इसके लिए हमें क्वेश्चन नंबर 5 17 का पढ़ा पूरी तरह से याद होनी चाहिए। क्वेश्चन है 1/17, 1 के बट्टे में 17।
पे सॉल्व। ये सबको पता होगा विभाजन क्रिया। तो 1 को 17 से भाग करेंगे। देखिए जो 1 है वो 17 से छोटी संख्या है, तो हम यहाँ पे लेंगे 0, यहाँ आएगा 0। अब जो है 1 में 0 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब फिर यहाँ पे एक छोटी संख्या है तो यहाँ पे क्या लेंगे, एक पॉइंट लेंगे, तो यहाँ आएगा 0। अब यहाँ पे 10 हो गया है जो 17 से छोटी संख्या है, तो हम यहाँ पे फिर एक 0 लेंगे, यहाँ पे आएगा 0। 100, तो 17 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 100 या इससे कम आ जाए, तो 17 का पहाड़ा हम लोग 5 बार पढ़ेंगे। 17 पचे 85। अब 100 में 85 घटेगा तो 15 आएगा, या फिर ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। 10 है यहाँ पे, 10 से 1 हासिल इसमें लेंगे, 10 10 - 5 जाएगा तो 5 होगा, और यहाँ पे 9 में 8 जाएगा तो 1 15। अब इस पॉइंट के बदले में यहाँ पे फिर हम लोग 0 ले लेंगे, ये हो गया 150। 17 का पहाड़ा 8 बार में, 17 8 136, 136। अब देखिए इससे 1 हासिल लेंगे, 10 10 में 6 जाएगा, बचेगा 4, इसमें है 4 4 में 3 जाएगा तो 1। अब इसी पॉइंट के बदले में यहाँ पे हम ले लेंगे एक 0। 140 हो गया। फिर 17 का पहाड़ा 8 बार में, 17 8 136। यहाँ पे 4 से 1 हासिल इसमें लेंगे, 10 10 में 6 जाएगा 4, और यहाँ पे 3 में 3 था तो कट जाएगा, और ये भी 1 में कट जाएगा। फिर इस पॉइंट के बदले में यहाँ पे आएगा 0। 17 का पहाड़ा 2 बार में, 17 दूना 34, 40 में 34 घटेगा, यानी कि इसमें 10 में 4 जाएगा 6, और 3 में 3 गया खत्म। तो यहाँ पे इस पॉइंट के बदले में फिर एक 0 ले लेंगे, ये हो गया 60। अब 17 का पहाड़ा 4 बार में, 17 चौक 68 हो जा रहा है तो 3 बार लेना है। 17 तिया 51, 17 तिया 51, 60 में 51 घटेगा, 9 बचेगा। इस पॉइंट के बदले में यहाँ पे फिर हम लोग ले लेंगे 0, ये हो गया 90। 17 का पहाड़ा 5 बार में, 17 पचे 85, शेष रह गया 5। इस पॉइंट के बदले में फिर यहाँ पे आएगा 0, ये हो गया 50। तो 17 का पहाड़ा 2 बार में, 17 दूनी 34। अब यहाँ से 1 हासिल लेंगे, 10 10 में 4 जाएगा 6, और इसमें रह गया 4 4 में 3 जाएगा 1, 16 हो गया। अब इसी पॉइंट के बदले में यहाँ पे ले लेंगे एक 0, तो ये हो गया 160। 17 का पहाड़ा 9 बार में, 17 9 153। अब इसमें 1 हासिल लेंगे, 10 10 में जाएगा 3, बचेगा 7। अब यहाँ 5 रह गया, 5 में 5 जाएगा तो कट जाएगा, और 1 में 1 कट जाएगा 7। अब लास्ट अगला स्टेप, इसी पॉइंट के बदले में हम एक 0 ले लेंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 70। अब 17 का पहाड़ा 4 बार में, 17 चौक 68 68 69 70, 2 आ गया। फिर इस पॉइंट के बदले में हम लेंगे यहाँ पे 0, यहाँ पे हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट के बदले हम लेंगे यहाँ पे 0, तो ये हो जाएगा 20। 17 का पहाड़ा 1 बार में, 17, शेष रह जाएगा 3। फिर उस पॉइंट के बदले में यहाँ पे लेंगे 0, फिर 17 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 17, और यहाँ पे 10 1 हासिल लेंगे तो 10 10 में 7 जाएगा तो 3, और इसमें 2 है, 2 में 1 जाएगा तो 1, 13। उसी पॉइंट के बदले में यहाँ पे एक 0 ले लेंगे, 130 हो गया। 17 का पहाड़ा
7 बार में 17 साते 119। अब यहाँ पे एक हासिल लेंगे, 10 में 9 जाएगा, 1 बचेगा, 2 में 1 जाएगा, 1। अब यहाँ पे इस पॉइंट के बदले में यहाँ आएगा 0, 110, 17 का पहाड़ा 6 बार में 17 छक 102। तो यहाँ पे 10 में 2 जाएगा, 8 बचेगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है, शून्य, शून्य में शून्य गया तो शून्य यानी कि कट जाएगा, और 1 में 1 जाएगा तो कट जाएगा। फिर उसी पॉइंट के बदले में यहाँ पे आएगा 0, 80 हो गया, 17 चौक 68, 17 चौक 68, 69, 70। यहाँ पे इससे एक हासिल लेंगे, 10, 10 में 8 जाएगा, 2, 10 में 8 गया 2, यहाँ पे रह गया 7, तो 7 में 6 जाएगा 1। अब इस पॉइंट के बदले में हम फिर यहाँ पे क्या ले लेंगे, 0, तो ये हो जाएगा 120, 17 का पहाड़ा 7 बार में 17 साते 119। देखिए शेष पर 1 रह गया, और हमने 17 से 1 को विभाजित किया, यानी कि यहाँ पे 1 था और रिपीट से यहाँ भी क्या आ गया, 1 आ गया। ये भाग थोड़ी सी लंबी बनती है, ठीक है ना, आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसके भाग में यानी कि विभाजन में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, यहाँ पे हम देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो अंकों की अधिकतम संख्या 16 हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 1/17 के दशमलव प्रसार में, दशमलव प्रसार में अंकों की अधिकतम संख्या 16 है। अंकों की अधिकतम संख्या 16 है। 16 के बाद फिर से ये संख्याएं रिपीट होता चली जाएगी, तो 16 बार में रिपीट होती है, और इसका आंसर ये हो जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। P/Q Q नॉट इक्वल 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। जहाँ P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जिनका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। P/Q का अनेक एग्जाम्पल लेना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 P/Q के रूप में हमें अनेक एग्जाम्पल लेना है जहाँ पे Q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। सो यहाँ पे काफ़ी सारा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम परिमेय संख्याओं के रूप में हम 1/2 ले सकते हैं, है ना। यहाँ पे 3/8 ले सकते हैं, 3 के बट्टे में 10 ले सकते हैं, और काफ़ी सारी संख्याएं हम ले सकते हैं। अब देखिए इन सभी संख्याओं का जो क्यू है यानी कि जो हर है ये किस गुणनखंड के रूप में है। तो पहली संख्या जो है ये 2 है, ये कहें न कि 2 × 1 के रूप में है। जब 2 का हम गुणनखंडन करेंगे तो 2 × 1 के रूप में आएगा। जो यहाँ पे 8 है ये 2 × 2 × 2 के रूप में आएगा इस वाले का, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यदि हम 10 का गुणनखंड करेंगे तो कहें कि 2 और गुणे में 5 के रूप में आएगा। तो एक क्वेश्चन हमारा है कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो Q हर स्थिति में 2 पे पावर m या 5 पे पावर n के रूप में है इस जगह पे। तो मैं कह सकता हूँ कि Q को 2 पे पावर m या 5 पे पावर n के रूप में जो है यहाँ पे लिखा जा सकता है, यानी कि ये शांत दशमलव प्रसार होगा जब 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप में इनका गुणनखंड होगा। तो यही गुण Q को संतुष्ट करता है और हमारा आंसर यही हो जाएगा कि 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n के रूप में Q का गुणनखंड है, तो यही गुण Q को संतुष्ट करता है कि यह एक शांत दशमलव प्रसार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अन्वसानी अनावृत्ति हो। अन्वसानी अनावृत्ति का मतलब कि वे संख्या जो अशांत दशमलव प्रसार के होते हैं या वो संख्याएं रिपीट नहीं होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ऐसी 3 संख्या हमें लिखनी है जिसका दशमलव प्रसार अन्वसानी अनावृत्ति हो। तो पहली संख्या हम लिख सकते हैं पाई, क्योंकि पाई का जो मान होता है वो अन्वसानी अनावृत्ति होता है, क्योंकि पाई इक्वल हो जाएगा 3.14159265397932 और ... ये अन्वसानी अनावृत्ति संख्या है जो कभी खत्म नहीं होगी, कभी रिपीट नहीं होगी। दूसरी संख्या हम लिख सकते हैं √2, क्योंकि √2 का भी मान अन्वसानी अनावृत्ति होगा, जो कि होगा 1.4142135623 और ... ये चलता जाएगा। तीसरी संख्या हम अपने बुक से यहाँ से ले सकते हैं, जो गिवन है 0.150150015001। इस तरह से ये भी एक अन्वसानी अनावृत्ति का एग्जाम्पल है। या हम अपने मन से भी कोई संख्या लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 120 1200 12000 12000
0 0 डॉट डॉट डॉट। तो ये 3 संख्याएं अन्वसानी अनावृत्ति संख्याएं हैं और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, तो आगे जो है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। यदि वीडियो में कहीं पे कोई डाउट हो या चीज़ें समझ में नहीं आए तो उस चीज़ को आप हमें कमेंट करके बताएं ताकि मैं उस चीज़ों पे और सुधार कर सकूं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हम अगले वीडियो में जस्ट सॉल्व करेंगे और आप लोग को भेजेंगे। थैंक यू।